स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल यूके सिविल ड्रीम्स पर। अनुलेखन का पार्ट 4 यानी कि ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 4 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि अनुलेखन इकाई क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके, यानी कि हमने अनुलेखन इकाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के संबंध में पढ़ा, जिसके हमने 3 भाग देखे थे। ओके, अब हम इस पार्ट में क्या करेंगे, एक इम्पोर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज के संबंध में थोड़ा सा जानेंगे कि ये एंजाइम क्या करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आरएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि इस एंजाइम की अनुपस्थिति में आरएनए का निर्माण नहीं हो सकता। अब देखिए, आपने जब पिछली बार प्रमोटर के बारे में पढ़ा था तो आपको याद होगा कि जो प्रमोटर रीजन है वहाँ पर एक टाटा बॉक्स करके एक एरिया था। ठीक है, प्रमोटर का जो एरिया है वहाँ पर जो कोड्स होते हैं TA इस तरह से जो कोड्स होते हैं उसको हम टाटा बॉक्स कहते हैं, जो कि प्रमोटर का एक भाग है। आपको ये ध्यान देना है कि ये प्रमोटर का जो भाग है टाटा बॉक्स, उसको सर्च किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ऐसे इलाके ढूंढे जाते हैं, डीएनए के ऐसे भागों को ढूंढा जाता है जहाँ पर ये टाटा बॉक्स स्थित होता है। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को आवश्यकता होती है इस तरह के कोड्स की, जिसे हम टाटा बॉक्स कहते हैं। ओके, यही वो जगह होती है जहाँ पर इस एंजाइम को जुड़ना होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में जानते हैं कि इसका नाम आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों पड़ा। देखिए, एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज आप जानते हैं पॉलीमर बनाता है, ठीक है, इसलिए पॉलीमरेज नाम है। इसका दूसरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी है, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट का मतलब है कि ये डीएनए पर निर्भर रहता है। ऐसा आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए पर निर्भर रहता है, तो इसका नाम डीएनए डिपेंडेंट क्यों पड़ा, या ये डीएनए पर निर्भर क्यों रहता है? क्योंकि जब भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए बनाएगा तो वो डीएनए से ही आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो उसकी जो कॉपी बनेगी वो डीएनए से ही बनती है, इसीलिए आरएनए के निर्माण के लिए वो, क्योंकि डीएनए पर ही निर्भर है, इसीलिए इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। देखिए, जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, या ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं उसमें 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं उसमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं किस में कह रहा हूँ, यूकैरियोट। ठीक है, जो एक वेल डेवलप्ड कोशिका होती है यूकैरियोट, उसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, जिससे आरएनए का निर्माण किया जाता है। दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, जिससे मैसेंजर आरएनए का निर्माण किया जाता है। तीसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज 3, जिससे ट्रांसफर आरएनए का निर्माण किया जाता है। तो मैंने क्या कहा आपसे, यूकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं, उनमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार का होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। और जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स यानी कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो जो प्रोकैरियोट वगैरह होते हैं उनमें एक ही प्रकार का मैसेंजर आरएनए होता है, एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ठीक है, एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो हर तरह के आरएनए का निर्माण करता है, यानी कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज से राइबोसोमल आरएनए भी बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए भी और ट्रांसफर आरएनए भी। ठीक है, यानी कि एक ही पे। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के आरएनए का निर्माण करने के लिए। ओके, चलिए, इतना समझने के बाद अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ चल रहे हैं कि जो अनुलेखन है उसका प्रक्रम, ठीक है, यानी कि उसकी क्रियाविधि कैसे काम करती है। ठीक है, अनुलेखन की क्रियाविधि, यानी कि अब अनुलेखन होगा कैसे। ये जो हम कह रहे हैं कि प्रमोटर है, एलोंग ये बीच का स्ट्रक्चरल जीन है, समापक है, और हमको एक एंजाइम के बारे में भी अभी पता चला कि आरएनए एंजाइम हमारे पास है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारे पास है, तो कैसे उस एंजाइम की मदद से हम मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं। तो उसमें जब मैसेंजर आरएनए का जब निर्माण किया जाएगा तो देखिए 3 प्रक्रियाएं यहाँ पर अपनाई जाती हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं प्रारंभन। ठीक है, सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है मैसेंजर आरएनए निर्माण के लिए उसे हम कहते हैं प्रारंभन।
दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं दीर्घीकरण। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घीकरण। अभी देखिए विस्तार से मैं इन प्रक्रियाओं के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। प्रारंभन, दीर्घीकरण और अंत में होता है समापन। कंफ्यूज मत कीजिएगा, इससे पहले जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई वो डीएनए का एक भाग था। ठीक है, जो अभी 3 चीज़ें आपने प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और समापक पढ़ा, वो जो है डीएनए का एक भाग है, वो एरिया है। अब ये प्रक्रिया आ गई जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है प्रारंभन, दीर्घीकरण, समापन, ये प्रक्रियाएं हैं। प्रारंभन के अंदर क्या होता है, दीर्घीकरण के अंदर क्या होता है, समापन के अंदर क्या होता है। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं। ये देखिए प्रारंभन, समापन, ठीक है, और इधर ये दीर्घीकरण। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रक्रियाएं हैं जिसके अंदर आपको पूरा अध्ययन करने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अध्ययन स्टार्ट करते हैं और प्रारंभन से इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अनुलेखन की क्रियाविधि। अनुलेखन की क्रियाविधि पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। तो प्रारंभन जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन, ये पहली प्रक्रिया है, नंबर 1 प्रोसेस है अनुलेखन की। ठीक है, प्रारंभन, यहीं से अनुलेखन की शुरुआत होती है। इसमें एक नया चीज़ आपके सामने आएगा जिसे हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, एक नई चीज़ के बारे में आपको जानने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर या सिग्मा कारक। अब देखिए सिग्मा फैक्टर होता क्या है, जो प्रमोटर का इलाका होता है, यानी कि उन्नायक वाला जो इलाका होता है डीएनए पर, उसको उस पर जाकर के अटैच होना होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है कि वो प्रमोटर वाले इलाके पर जो टाटा बॉक्स है वहाँ पर जाकर के अटैच हो जाए, बट वो वहाँ पर जाने में असमर्थ होता है, वो वहाँ पर अकेला नहीं जा पाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिग्मा फैक्टर क्या करता है, उसकी मदद करता है उसको प्रमोटर साइट पर पहुँचने के लिए, यानी कि जो डीएनए का उन्नायक वाला भाग है उसको वहाँ पर पहुँचने में सिग्मा कारक उसकी मदद करता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सिग्मा कारक ही ढूंढ लेता है उसके लिए प्रमोटर का इलाका। फॉर एग्जांपल आप देखिए ये प्रारंभन वाली जो प्रक्रिया है, इसमें देखिए ये डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए का ये वाला भाग प्रमोटर है, ये पीला वाला भाग जो आपको दिख रहा है ये प्रमोटर स्टार्ट करने के लिए है, लिखा भी हुआ है उन्नायक। अब इसमें ये सिग्मा फैक्टर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर और ये जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो देखिए इस सिग्मा फैक्टर की मदद से ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, अब सिग्मा फैक्टर जब इसकी हेल्प करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर अटैच हो जाएगा। किस, कहाँ पर, प्रमोटर वाले इलाके पर। ठीक है, प्रमोटर वाले इलाके पर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि इसकी हेल्प कौन कर रहा है, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये यूकैरियोट्स में होता है, ध्यान दीजिएगा आप, सिग्मा फैक्टर यूकैरियोट्स में होता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हेल्प लेनी पड़ती है सिग्मा फैक्टर की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, तो अब इस सिग्मा फैक्टर की मदद से एंजाइम जो है प्रमोटर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और एक बात और आपको ध्यान देनी है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में काम करेगा। याद रखेंगे आरएनए पॉलीमरेज भी 5 से 3 की दिशा में काम करता है। क्यों, क्योंकि यही वो दिशा है जिस दिशा में आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, प्रमोटर से जुड़ जाएगा और जो ये प्रक्रिया है हमारी अनुलेखन की, इस प्रक्रिया को शुरू करेगा। तब इस प्रक्रिया का क्या हो जाएगा, प्रारंभन हो जाएगा। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रक्रिया अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इस चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 2। देखिए प्रारंभन हो गया, अपना काम स्टार्ट कर लिया उसने। अब नंबर 2 प्रोसेस जो होती है दीर्घीकरण। आप देखिए दीर्घीकरण प्रक्रिया में क्या होगा, अब जो ये सिग्मा फैक्टर है, आप देख रहे हैं दीर्घीकरण का ये वाला डायग्राम दिया गया है। ठीक है, दीर्घीकरण का डायग्राम आपको दिया गया है ये वाला, जो मैं इस बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दीर्घीकरण में क्या हो रहा है, यहाँ पर से प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ये सिग्मा फैक्टर की मदद से ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है दीर्घीकरण प्रक्रिया के समय, जो सिग्मा फैक्टर होता है, देखिए सिग्मा फैक्टर का काम केवल इतना था कि वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ये दिखा दे कि भाई तेरे को यहाँ से स्टार्ट करनी है प्रक्रिया। ठीक है, तो उसने अपना काम कर लिया। जैसे ही सिग्मा फैक्टर का काम पूरा हो जाता है वो देखिए अलग अलग हो गया इससे। ठीक है, अभी तक इसके साथ था, अब इससे अलग हो गया। तो दीर्घीकरण की प्रक्रिया में सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से अलग हो जाएगा। और दीर्घीकरण का मतलब होता है दीर्घ, यानी कि जितना भी स्ट्रक्चरल जीन है हमारे पास
जितने भी स्ट्रक्चरल जीन के कोड्स बनने हैं वो कोडिंग बनने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए आगे की तरफ को बढ़ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आप देखेंगे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जितना भी इसने प्रक्रिया करनी है, यानी कि जितने भी कोड्स बनाने हैं, जितने भी मैसेंजर आरएनए बनाने हैं, वो मैसेंजर आरएनए यहाँ पर बन रहा है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पीले रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीले रंग का मैसेंजर आरएनए है जिसका निर्माण हो रहा है। इसमें आरएनए लिखा हुआ है। ओके, आप ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें आरएनए क्यों लिखा हुआ है और मैसेंजर आरएनए क्यों नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको आगे को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप अभी समझ रहे होंगे कि दीर्घीकरण प्रक्रिया में क्या हो रहा है। यहाँ पर सिग्मा फैक्टर हट जाएगा, उसकी आवश्यकता नहीं है, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे को चलते रहेगा। देखिए आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करना है, जो अपना यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड है उस स्टैंड के कोड्स को रीड करना है, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को उसमें अटैच करना है और आरएनए का निर्माण करते रहना है। देखिए एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए येलो कलर का आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, और ये किसकी तरफ को बढ़ रहा है, समापन की तरफ को बढ़ रहा है। जब ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन जिसकी कॉपी होनी है उसकी कंप्लीट कॉपी हो जाएगी तो समापन इस प्रक्रिया का हो जाएगा। ओके, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ये आरएनए का निर्माण करती है, ये आपको ध्यान देना है। और आपको ये भी याद रखना है कि जब तक स्ट्रक्चरल जीन इसको मिलेगी तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। चलिए अब देखिए एक अलग यहाँ पर नंबर तीसरी प्रक्रिया में हम पहुँच गए हैं। दूसरे में हमने दीर्घीकरण देखा, तीसरे में समापन। अब क्योंकि आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना अच्छी तरह से काम कर रहा है और वो आरएनए का निर्माण कर रहा है, येलो कलर का आरएनए आपको बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये समापन की ओर बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे इस पूरे स्टैंड की कॉपी हो जाती है, ये आरएनए बन के देखिए अलग हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब एक अलग दूसरा फैक्टर आता है जिसका नाम है रो। अभी आपने फर्स्ट में एक सिग्मा फैक्टर देखा था, अब यहाँ पर क्या होता है, एक अलग फैक्टर आ जाता है जिसको हम कहते हैं रो फैक्टर। ठीक है, रो कारक क्या करता है, ये जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से, तो ये रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ जाएगा और उस एंजाइम को इस स्टैंड से हटा देता है। ऊपर के चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अभी तक यहीं था, लेकिन जैसे ये रो फैक्टर इससे अटैच होता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज को इस स्ट्रैंड से यानी कि डीएनए रज्जुक से दूर कर देता है। कौन कर देता है, रो फैक्टर। क्यों करता है, क्योंकि रो फैक्टर को पता है कि अब स्ट्रक्चरल जीन जितना भी था जिसकी कॉपी बननी है वो सारी कॉपी बन चुकी है, अब आरएनए पॉलीमरेज का कोई भी काम नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रो फैक्टर से जुड़ करके उसको वहाँ से हटा देता है और समापन, इस प्रक्रिया का समापन हो जाता है। क्योंकि जितने भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होने थे उसका जो भी आरएनए बनना था वो आरएनए आपके सामने यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया का समापन हो जाता है। और रो कारक को अब समापक कारक भी कहा जाता है, क्योंकि ये यही जुड़ता आरएनए पॉलीमरेज से और उसको टेम्पलेट स्टैंड से अलग करके अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन कर देता है। ठीक है, तो देखिए फाइनली ये अनुलेखन की प्रक्रिया आप समझ पाए होंगे। आपकी एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर से मैंने आपको इसको समझा दिया है, बट अगर आप कोई दूसरा डायग्राम भी देखना चाहते हैं तो मेरे पास इसमें और भी इमेजेस है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। बट आप एक बार इससे और समझ लीजिए, जो आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम से आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए सिंपल आप देख रहे हैं, फर्स्ट में आपके पास क्या हुआ, प्रारंभन की प्रक्रिया हुई। ध्यान से देखिए, प्रारंभन की प्रक्रिया हुई, रो फैक्टर आया, सिग्मा फैक्टर आया और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ा प्रोमोटर साइट पर, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने दीर्घीकरण की प्रक्रिया में आरएनए का निर्माण किया। आरएनए का निर्माण करने के बाद जब आरएनए पूरा स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए का निर्माण हो गया तो उसके बाद एक रो फैक्टर वहाँ पर आकर के वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ गया, जिसने आरएनए को भी अलग कर दिया और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को भी टेम्पलेट स्टैंड से अलग कर दिया। ये बैक्टीरिया के अंदर यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर आप अनुलेखन की प्रक्रिया देख रहे थे। ओके, एक और चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। ये देख लीजिए आपका टेम्पलेट स्टैंड, ये कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड पर आरएनए का निर्माण होता है। ये एंजाइम आप देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज जो ब्लू कलर में बड़ा सा दिखाया हुआ है, ये देखिए इसने क्या किया, ये टेम्पलेट स्टैंड की जो ये वाले कोड्स हैं, ठीक है ध्यान से देखिए, ऊपर का स्टैंड कौन सा है, कोडिंग स्टैंड। ये वाले स्टैंड पे कोई कोड कुछ नहीं हो रहा है, देखिए नाम खाली कोडिंग स्टैंड है। टेम्पलेट स्टैंड पर क्या है, ये नीचे की तरफ आपको मैसेंजर आरएनए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ठीक है, ये आरएनए बन करके अलग हो गया यहाँ से, देख रहे हैं आप। इस प्रक्रिया में आपकी एनसीईआरटी की बुक में अलग चित्र है, आपको समझने से मतलब है। आप जितने भी डायग्राम देखेंगे, आप गूगल करेंगे, आपको बहुत सारे डायग्राम्स और मिल जाएंगे, बट आप समझिए कि कोडिंग स्टैंड पर नहीं हो रही है, टेम्पलेट स्टैंड पर मैसेंजर आरएनए की कोडिंग हो रही है। ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं, कौन कर रहा है काम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा है और मैसेंजर आरएनए बन करके यहाँ पर अलग हो गया है। एक और चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये इनिशिएशन यानी कि प्रारंभन वाली प्रक्रिया है, जहाँ पर प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के
प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। उसके बाद एलोंगेशन यानी कि दीर्घीकरण वाली प्रक्रिया है, जहाँ पर दीर्घीकरण हो रहा है और ये धीरे धीरे देखिए आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का मैसेंजर आरएनए बन करके निकल रहा है। और उसके बाद टर्मिनेशन यानी कि अंतिम प्रक्रिया, जहाँ पर ये सारे कोड्स कन्वर्ट हो चुके हैं मैसेंजर आरएनए में और उसके बाद प्रक्रिया को यहाँ पर समाप्त कर दिया जा रहा है। तो 3 प्रकार की प्रक्रियाएं जो आपकी किताब में भी दी हैं वो सभी यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। तो चलिए इस वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका एक लास्ट पार्ट और आएगा, ठीक है। यानी कि अभी एक चीज़ आपको जान लेनी जरूरी है कि ये जो आरएनए निकल के यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये जो आरएनए आपको दिखाई दे रहा है ये मैसेंजर आरएनए नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देंगे, मैसेंजर आरएनए नहीं है। इसे बोला जाता है एचएनआरएनए यानी कि हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो ये आरएनए क्या होता है, अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा अभी। तो इस हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए से स्प्लाइसिंग करके हमको मैसेंजर आरएनए बनाना होता है, उसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। और उसी वीडियो में आपका ये टॉपिक अनुलेखन जो है 5 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।